अब हम समझेंगे ज़ाहिरी कीमत को। इससे पहले हम लोगों ने मुकामी कीमत समझा है, अब हम समझेंगे ज़ाहिरी कीमत। ज़ाहिरी कीमत से क्या मुराद है? एक 4 हिस्से अदद की हम लोग मिसाल ले रहे थे, 1332। ये अदद हम लोग इससे पहले भी समझे मुकामी कीमत के लिए। अब इस अदद के हिंदसों की ज़ाहिरी कीमत क्या है? ज़ाहिरी कीमत से क्या मुराद है? ज़ाहिर होना। ज़ाहिर होना यानी क्या? नज़र आना, नज़र होना, ज़ाहिर नज़र आना। आपको ज़ाहिरी कीमत से मुराद जो नज़र आ रहा है वही। जैसे अब ये दो की ज़ाहिरी कीमत क्या होंगी? 2 ही होंगी, कि जो दिख रहा है आपको वही उसकी कीमत होंगी। ये 3 है हिंदसा, इसकी ज़ाहिरी कीमत होगी 3। दूसरा हिंदसा 3 है, इसकी भी ज़ाहिरी कीमत होगी 3, और ये इसकी ज़ाहिरी कीमत होगी 1। ज़ाहिरी कीमत यानी नज़र आने वाली कीमत, उस जो आपको नज़र आ रहा है उस हिस्से का कितना वैल्यू है, कितनी कीमत है, वही ज़ाहिरी कीमत कहलाती है ना। अब ये सब इस अदद पर हम एक सवाल करेंगे। 1332 इस अदद में 3 हिंदसे की 3 इस हिंदसे की ज़ाहिरी कीमत का मजमुआ क्या है? ठीक है। अब देखिए ज़ाहिरी 3, यहाँ पर 3 है, 2 हिंदसे हैं, 3 2 है, 2 मरतबा है यहाँ पर। तो अब सवाल आपको पूछा जा रहा है कि ज़ाहिरी कीमत का मजमुआ क्या है? मजमुआ मतलब मिलाना, जमा करना। तो अब ये 3 की ज़ाहिरी कीमत कितनी है? यहाँ पर 3 ही रहेगी। इस 3 की ज़ाहिरी कीमत कितनी रहेंगी? 3 ही रहेंगी। दोनों की ज़ाहिरी कीमत का मजमुआ कितना हो जाएगा? 6। समझ लीजिए बात को। ज़ाहिरी कीमत यानी नज़र आने वाली कीमत, है ना। अगर इसी सवाल को अगर हम ऐसा लेंगे कि 3 की ज़ाहिरी कीमत और मुकामी कीमत का क्या फ़र्क है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? ज़ाहिरी कीमत इसकी 3 है, इसकी मुकामी कीमत 30 है, दोनों का मजमुआ निकालना पड़ेगा, फ़र्क निकालना पड़ेगा आपको। तो ज़ाहिरी कीमत यानी नज़र आने वाली कीमत। एक और मिसाल हम लेते हैं, एक अदद हम लेते हैं, 2 हिस्से अदद हम लेंगे 15 है, 2 हिंदसे अदद है, इसमें 2 हिंदसे हैं 1 और 5। इन हिंदसों की ज़ाहिरी कीमत क्या होगी? 5 की ज़ाहिरी कीमत 5, क्योंकि हमको 5 नज़र आ रहे हैं, वो अलामत 5 की अलामत नज़र आ रही है हमको। 1 इस हिंदसे की ज़ाहिरी कीमत 1 है। ज़ाहिरी कीमत यानी जो आपको नज़र आ रही है उसे हम क्या कहेंगे? ज़ाहिरी कीमत कहेंगे।